एक बात पूछूं लक्ष्मी, क्यों पहनती हो मेरे नाम का मंगलसूत्र? क्यों लगाती हो अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर? पिछले 40 सालों में क्या ही अच्छा कर लिया मैंने? क्या ही सुख दे दिया मैंने तुम्हें? बस दुख और दुख ही नसीब में आए तुम्हारे, दुखी झोली में गिरे तुम्हारे। न कभी कोई बड़ी भेंट, न उपहार दिया, न कहीं आलीशान जगह पे घुमाने या खिलाने ले पाया, न कभी पैसों की छूट रही, नहीं कभी अपना खुद का घर बना सका। सच कहूं लक्ष्मी, मैं बहुत हताश हो गया हूं, कुछ कर ही नहीं पाया तुम्हारे लिए। और तुमने सामने से अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया मेरे पीछे। नहीं लक्ष्मी, मैं लायक नहीं हूं इस बलिदान के। मेरे पति के बारे में ऐसे बोलने का हक किसने दिया आपको? आप उनकी निंदा नहीं करेंगे, कह देती हूँ। हाँ, अरे ये एक आधा दिन या एक आधा वेकेशन खास करने के चक्कर में लोग रोजमर्रा के हजारों साधारण पल को आम और सस्ते कर देते हैं। वो पल जो आपने अपने प्यार से सजाए मेरे लिए। इस दुनिया में खास होना बहुत आसान है जी, पर सीधा, सरल और साफ रहना मुश्किल है। आपको लगता है आपने मुझे सुख नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे जो समृद्धि दी उसका क्या? दुख में जो साथ दिया उसका क्या? अमूल्य भेंट है वो साथ। आज भी देखिए, आप इतनी तकलीफ में है, बीमार है, फिर भी चिंता लक्ष्मी की। कौन करता है ऐसा? ये सिंदूर मेरे लिए सिर्फ नाम का सिंदूर नहीं है, ये मेरी मान है, मेरी जिद है, मेरा विश्वास है कि ये है तो सब ठीक होगा। अगर श्री है तो लक्ष्मी सुरक्षित है, सुखी है। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज फिर कहूंगी, अपने आप को मेरी नजर से देखिए, फिर आप समझेंगे कि आप कितने खास हैं। श्रीनिवास जी, अरे नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। हाँ उधर कैसे हो? ठीक हो? बस थोड़ा सा कमजोर फील कर रहा हूँ। अब भाई साहब आप बैठिए ना, इनके साथ बातें करिए, मैं थोड़ा दवाई देख के आती हूँ। हाँ, कैसे हुआ ये सब? क्या बताऊं दामोदर, मुझ पे ऐसे इल्जाम लगे कि एकदम दिल बैठ सा गया मेरा। सा धक्का लगा कि उससे उबर नहीं पाया मैं। वही सब सोचता सोचता सड़क पे चल रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ। और जब होश आया तो फिर अपने आप को यहाँ पाया। लक्ष्मी भाभी को बताया नौकरी के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बता दो, कहीं और से पता चला तो उन्हें ज्यादा दुख होगा। बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। झिझक में दिन निकल जाएंगे श्रीनिवास जी, कभी ना कभी तो उन्हें बताना पड़ेगा कि अब नौकरी नहीं रही। क्या नहीं रही? क्या नहीं रही भाई साहब? क्या नहीं रही?
अरे भाभी, वो मैं इनसे कह रहा था कि अब पहले जैसी बात नहीं रही। अब शरीर कमजोर हो गया तो संभालना पड़ेगा। हाँ वो तो है। आप दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या बात है? कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा, पापा कैसे हो आप? हाँ? माँ ये सब क्या हो गया? श्रीनिवास जी, मैं चलता हूँ। बिटिया आ गई है, बिटिया से बातें करो, ख्याल रखना अपना। और मीनाक्षी बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। नमस्ते। चलता हूँ श्रीनिवास जी। माँ, हमेशा सब देरी से पता चलता है मुझे, क्यों होता है ऐसे? हाँ? हमें जैसे पता चला तुम्हें फोन किया था और तुम अभी आई हो। शाम को पता चला माँ। और तुम तो जानती हो मनीष जी का काम, बच्चियों की पढ़ाई, रात का खाना सब मैनेज करना पड़ता है। फिर भी सब छोड़ के आई हूँ मैं। वो ऑटो के तो 300 रुपए हो गए। हाँ ठीक है, अपने पापा से मिलने आई है ना, बात करो उनसे। मेरे साथ लड़ाई मत करो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? पापा मैं लड़ाई कर रही हूँ क्या? हाँ? अरे आवाज ऊंची है मेरी तो। अरे आज तक किसी के साथ लड़ाई की है क्या मैंने? हाँ? आप क्या बोल रहे हो? अरे मेरे दूध की धुलाई सब ठीक है। और वैसे भी माँ की बात का बुरा नहीं मानते बेटा। पापा कैसे लग रहा है? ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा हूँ। सच्ची? सच्ची। पता था मुझे, मैं आ गई हूँ ना, अब ठीक हो जाओगे अभी। हाँ बेटी सही कह रही है श्रीनिवास जी। डॉक्टर साहब, इनके रिपोर्ट्स ठीक है ना? बिल्कुल मैम, सर बहुत ही फास्ट रिकवर कर रहे हैं। आप चाहे तो इन्हें आज ही घर ले आ सकते हैं। अच्छा। बस बचे हुए बिल्स क्लियर कर दीजिएगा और इनको घर ले जाइएगा। मैं बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ डिस्चार्ज की। जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ख्याल रखिए बस। हाय, देखो मैं भूल गई, मुझे निकलना पड़ेगा, देर हो रही है। रिया रिचा ट्यूशन गई है ना, उनको लेने जाना है। अगर मैं लेट पहुंच गई ना तो वो दोनों मुंह बिगाड़ लेंगी। आपको तो पता है। और वैसे भी मैंने मेरा काम तो कर दिया। पापा ठीक जो हो गए। हाँ? देखा ना मीनाक्षी का कमाल। हाँ? अच्छा पापा, मैं ना चलती हूँ, आप ख्याल रखना। हाँ? और मैं मिलूंगी ना, घर आके मिलूंगी, ठीक है? चलो बाय माँ। हाँ? हाय हाय, लेट हो गई मैं।